बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बना रही हूँ अपने घर में दावत। इस दावत में मैं बनाऊँगी 4 चीज़ें और वो 4 चीज़ें आपके साथ करूँगी शेयर। सबसे पहले मैं बनाऊँगी 3 मिल्की केक। 3 मिल्की केक बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क। उसके लिए मैं मिल्क रेडी करूँगी। सबसे पहले हमें चाहिए 1 लीटर दूध और दूध में मैं डालूँगी 1 साशे ड्राई मिल्क, कोई सा भी हो आप वो 1 साशे इसमें शामिल कर दें और चूल्हे की फ्लेम कर दें ऑन। चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसमें थोड़ा 1 पिंच के बराबर डालें येलो फूड कलर। येलो फूड कलर डालकर चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स करें। जैसे ही हम इसमें येलो फूड कलर डालेंगे और इसका कलर हो जाएगा चेंज, बहुत ही प्यारा सा, और यही हमें कलर चाहिए 3 मिल्की केक में डालने के लिए। इंशाल्लाह ये तहज़ीब बेकरी की रेसिपी है और ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ करूँगी शेयर। इसमें मैंने 2 चम्मच बड़े भर कर डाले ग्लूकोज सिरप। ये मेरा होममेड है, घर में मैंने रेडी किया था। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2 चम्मच भरकर इसमें डाल लें। ये थोड़ा मैंने गर्म पानी पे बॉईल रख कर सॉफ़्ट किया हुआ है अभी। अगर मैं इसको सॉफ़्ट ना करती तो ये बहुत हार्ड होता है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम कर दिया है ऑफ। चम्मच से इसको मिक्स करें और हल्का हल्का इसको ठंडा करें। 1 कप मैं इसमें डालूँगी डेयरी क्रीम। डेयरी क्रीम मैं उस टाइम डालूँगी जब दूध हमारा हल्का गर्म हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह ये हल्का गर्म दूध हो चुका है और मैं इसमें 1 कप भर कर डेयरी क्रीम का शामिल करूँगी और चम्मच से इसको कर लूँगी मिक्स। ये बहुत मज़ेदार केक बनकर रेडी होगा। ये कंडेंस मिल्क है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब मैंने ये केक बनाने के लिए बनाया था, थोड़ा मैंने ये लिक्विड फॉर्म में ही बनाया था कंडेंस मिल्क, क्योंकि हमें थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही चाहिए क्योंकि हमने इसको केक पे डालना है। ये सारी चीज़ें डालकर इसको मिक्स कर लें और ठंडा होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। 3 से 4 घंटे के बाद ये ठंडा हो चुका था। ये देखें ये माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे। उसमें हम बनाएंगे केक। जो हमने 3 मिल्की केक बनाना है उसमें दूसरा स्टेप है ये केक बनाने का। पहला हमारा हो चुका है कंप्लीट, ये दूसरा है। इसकी चीज़ों की क्वांटिटी जैसे जैसे मैं डालूँगी साथ साथ आपको लिखवा दूँगी और आप इसको ज़रूर फॉलो करें। हर चीज़ को आप लिख लें, एक पेपर पे लिख लें और फिर इसको याद करके फिर ये केक बनाएं। ये बहुत मज़ेदार केक मैंने खाया था लाहौर में तहज़ीब बेकर का। ये मुझे बहुत मज़े का लगा था। फिर मैंने खुद इसको सीखा और फिर ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुआ था। दो 200 ग्राम लें मैदा और इसको छान लें अच्छी तरह। इसको छान लें मैदे को। ये क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई आ रही है, आप सारी क्वांटिटी देख लें और एक पेपर पे लिख लें। 114 ग्राम हमने ली थी चीनी। ये मोटी चीनी लेनी है, बारीक पिसी हुई चीनी नहीं लेनी। 114 ग्राम और 1 अदद अंडा ये चीनी में शामिल कर लें। एक बोल लें, उसमें चीनी डालकर अंडा उसमें शामिल कर लें और चम्मच से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद फिर इसको हैंड विक्स की मदद से मिक्स कर लें। दस मिनट हमने इसको बीटर की मदद से मिक्स करना है, कम से कम 10 मिनट।
ये बहुत फ्लफ़ी सा बन जाएगा। देखें मशीन हमारी चल रही है और ये फ्लफ़ी बनना शुरू हो चुका है। ये देखें फोमी शेड में आ चुका है ये। आप अपने घर में ये ज़रूर बनाइएगा। इसमें 4 टेबलस्पून जाएगा नॉर्मल दूध। इसको हमने नॉर्मल सा गरम कर लिया था, इसमें ये शामिल कर लें। और जो मैदे की क्वांटिटी मैंने आपको अभी लिखवाई थी, थोड़ा थोड़ा आप मैदा इसमें डालते रहें और बीटर की मदद से बीट करते रहें। थोड़ा मैदा डालें, फिर मिक्स करें, फिर मैदा डालें और फिर मिक्स करें। इसी तरह पूरा स्टेप आप कंप्लीट करें। और 1 कप इसमें भर कर मैंने, जो बड़ा मेजरमेंट का कप होता है उससे जो छोटा कप है वो हमने कप इसमें ऑयल का डालना है। और थोड़ा थोड़ा ये डालते रहें और थोड़ा ऑयल डालते रहें और मिक्स करते रहें। ये देखें सारा स्टेप मैं आपके सामने रेडी कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप इससे, जो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, आप इससे सीखा करें और अपने घर में बच्चों को बनाकर दिया करें और अपने घर वालों को। बहुत नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी चीज़ें बनती हैं। ये देखें हमारा मिक्सर फुल रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा हमने कलर शामिल करना है। येलो फूड कलर 2 पिंच के बराबर वो डाल लें और इसको मिक्स कर लें। और 1 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। 1 कप लें, उसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल लें और इसको छान लें। छानने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून भरकर वाइट विनीगर वो शामिल कर लें। देखें जैसे ही हम इसको डालेंगे और ये फूल जाएगा, हमें इसी तरह का चाहिए। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। ये स्टेप आप करोगे तो आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त राइज़ होगा और मज़े का भी बनेगा। ये हमने उस टाइम में डालना है जब हम केक बेक होने के लिए रखेंगे, 1 से 2 मिनट पहले। थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया था इसमें और इसको टैप टैप कर लें। और बेक होने के लिए, प्री हीट होने के लिए मैंने ओवन रख दिया था। 30 मिनट के लिए आप इसको कर लें बेक। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसको रखा था। यहाँ मैंने किया था चेक, लेकिन थोड़ा हमारा अभी कच्चा था, इसलिए मैंने दोबारा इसको ओवन में रख दिया था। और फिर दोबारा मैंने इसको चेक किया और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था और कलर भी आ चुका था जैसा हमें चाहिए था। ये हमारा डन हो चुका है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर भी आया है। और इसको मैंने 5 से 10 मिनट ओवन से निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसको कवर कर कर आपने लाजमी रखना है। अगर आप खुला रखेंगे तो ये हार्ड बन जाएगा। आपने जैसे ही ओवन से निकालना है और ऊपर से कवर लाजमी करना है। अब मैं इसको डिश में निकालूंगी और इसको रेडी कर कर दिखाऊंगी। हर स्टेप आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका केक बहुत ज़बरदस्त बनेगा। हमारे घर में दावत थी। ये दावत के लिए मैं चीज़ें बना रही थी। 4 मैंने चीज़ें बनाई थी और मैंने सोचा ये मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। ये इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। हमारे घर में मेरे देवर की दावत थी और मेरी अम्मी सास आई हुई थी, तो मैंने उनके लिए खाना बनाया था। मेरे देवर आए हुए थे सऊदीया से, तो मैंने उनकी दावत की थी और सारी चीज़ें मैंने एक ही दिन में घर में रेडी की थी और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी दावत कैसी लगी।
ये वही दूध है जो भी मैंने केक बनाने के लिए रेडी किया था। ये दूध बनकर बहुत मज़े का लगता है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। जैसे ही मैंने इसमें दूध डाला और ये हमारा दूध नीचे तक चला गया था, और ये देखें, फिर मैं नाइफ़ की मदद से इस तरह करूँगी ताकि अच्छे से हमारा केक सॉफ्ट हो जाए। ये सारा दूध हमारा ऑब्ज़र्व कर लिया था केक ने, और ये मैंने इसके अंदर डाली है दूसरी प्याली। और फिर मैंने नाइफ़ की मदद से इसमें छोटे छोटे से प्रिंग कर दिए थे, और ये एक बैग में मैंने कैरीमल रेडी की थी। इसकी रेसिपी मैंने नहीं इस पे की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। कैरीमल मैंने खुद घर में रेडी की हुई थी। थोड़ी मैंने कैरीमल डाली और चम्मच की मदद से मैंने ऊपर इसको स्प्रेड कर दिया था। इसके बाद इस पे क्रीम जानी थी, लेकिन क्रीम हमारे घर वालों को पसंद नहीं, वो मैंने क्रीम नहीं डाली इसमें। क्रीम की जगह मैंने ये देखें चॉकलेट, इस पे ब्राउन चॉकलेट ली थी, वो मैंने मेल्ट कर इसके ऊपर डाल दी थी। इससे भी इसका टेस्ट ज़बरदस्त आया था। और ऊपर से मैंने इसमें वाइट चॉकलेट चिप वो शामिल कर दिए थे। बहुत खूबसूरत बना था ये भी केक। आप भी ये ज़रूर बनाइए इसी तरह, तो ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें हमारी ये दूसरी रेसिपी भी हो चुकी है रेडी। ये हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं जाऊंगी तीसरी रेसिपी की तरफ। इसमें मैं बना रही हूँ क्रस्ट पिज़्ज़ा। ये देखें मैंने बोनलेस मटन लिया था और इसके क्यूब्स कटिंग में छोटे छोटे पीस बना लिए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, चीज़, मोज़रेला चीज़, तिक्का मसाला, सब्ज़ मिर्च, ये सारे मसाले मैंने रेडी करके रख लिए थे। और एक पैन लिया, पैन में मैंने डाला 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल, वो डाल लें। और इसको चूल्हे पे रख के हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको थोड़ा मैंने गरम किया ताकि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। फिर इसमें मैंने डाला मटन। ये क्यूब्स कटिंग में कर मैंने मटन रखा हुआ था। इसका हम बनाएंगे टिक्का बोटी। टिक्के बोटी वाला हम बनाएंगे क्रस्ट पिज़्ज़ा। और इसमें मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया, वो बारीक कट कर लिया था, और साथ ही मैंने वो शामिल कर लिया, और टमाटर शामिल कर लिया। और इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और इसमें तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, तिक्का मसाला, सूखा धनिया, फूड कलर, ये सारे मसाले आपके सामने हैं। आपको जो पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने डाले हैं वो ये मैंने आपको दिखाए हैं। आप ये सारे शामिल कर लें। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। थोड़ी मैंने डाली सब्ज़ मिर्चें, और हाफ़ ग्लास डाला पानी का, और इसको पकने के लिए रख दिया। ये देखें ये हमारा पक रहा है। 250 ग्राम मैंने लिया मैदा, और उसमें अब हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून नहीं, 1 टेबल स्पून, और 1 अदद एग। 1 चम्मच हमने इसमें डाला ऑयल का, और गरम दूध गुनगुना सा वो इसमें मैंने शामिल किया, और हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लें।
और ये गरम पानी लिया मैंने, हल्का सा गरम कर लिया था इसको, और इसको अच्छे से मैंने इसमें सारी चीज़ें डालकर हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करें। और ये देखें, इसकी हमने सॉफ्ट डो बनानी है, इसकी हार्ड डो नहीं बनानी। ये बहुत अच्छी राइस होगी। देखें, मैं आपके सामने बनाऊंगी। इसको इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ आपने सेम इसी तरह करना है। 10 मिनट मिक्स करते रहना है इसको, कम से कम 10 मिनट आपने इसको लाजमी मिक्स करना है। ये हाथों पे तो चिपक रहा है लेकिन आपको तंग भी करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते रहेंगे वैसे वैसे ये देखें कितना पतला। आपने सेम इसी तरह करना है तो इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बनेगा और राइस भी होगा। जैसे जैसे आप इसको ऐसे करते रहेंगे ये साथ साथ ही हमारा अच्छा सा एक पेड़ा सा बन जाएगा। ये देखें, हल्का सा लगाएं हाथों पे ऑयल। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी है लेकिन आप इसको पूरी वीडियो को मेरी ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पिज़्ज़ा जो भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हैं बहुत मज़े की बनी थी। आप बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई कि मैंने आपसे ठीक कहा था। एक मैंने बनाया छोटा पेड़ा, क्योंकि एक मैं बनाऊंगी छोटा पिज़्ज़ा, एक मैं बनाऊंगी बड़ा पिज़्ज़ा बिल्कुल लार्ज साइज़ में जो होता है वो वाला। बोल बोल कर सांस फूल गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सांस लेकर भी बोल रही हूँ। अब एक लें पैन, पिज़्ज़ा पैन ट्रे, इसको ऑयल की मदद से करें ग्रीस इस तरह जैसे मैंने की है, और इस पे रख दें पेड़ा। पेड़े को आपने प्लेट में रख के ही फैलाना है और राइस होने के लिए इसी प्लेट में आपने रखना है। ये देखें, मैं हाथों की मदद से इसको फैला रही हूँ और इसके कोने आपने सेम इसी तरह ही करने हैं। थोड़ा हमने प्लेट से बड़ा ही पिज़्ज़ा बनाना है क्योंकि हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ये हमारी डो इसी पे राइज़ होगी, देखना कितनी अच्छी राइज़ होगी। पिज़्ज़ा आजकल ज़रा थोड़ा मोटा ही लोग पसंद करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा मोटा ही बनाया था, क्योंकि देखना फूल के ये कितना मोटा होगा। क्योंकि बच्चे जब सॉफ्ट पिज़्ज़ा हो तो वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं, हार्ड पिज़्ज़ा बच्चों से नहीं खाया जाता। मैं जो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ सबसे पहले मैं बच्चों को नज़र में रख के शेयर करती हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल के इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। और थोड़ा आप बच्चों के हिसाब से चीज़ बनाया करें, बच्चे शौक़ से खाएंगे तो पैसे पूरे हो जाते हैं। ये चीज़ें जो हम इसके ऊपर पिज़्ज़े के ऊपर डालेंगे, इसकी क्वांटिटी मैंने ऊपर लिखी हुई है, आप देख लें। मटन टिक्का मसाला हमारा हो चुका है रेडी। ये बहुत मज़े का बना था। फोक लें, फोक की मदद से आप इसको इस तरह कर लें। ये बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग बनी थी। ये होममेड बनी हुई सॉस है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। इस तरह थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर आप ये रखें और ये डिज़ाइनिंग करें। आप इस तरह पकड़कर देखें, जिस तरह मैं कर रही हूँ आप सेम इसी तरह ही डिज़ाइनिंग कीजिएगा। ये बहुत प्यारा लग रहा था, फ्लावर सा बनकर देखें कितना खूबसूरत लगा है। इसके कोने इस तरह कर लें। और प्याज मैंने डाले सबसे पहले, सॉस लगाने के बाद फिर मैंने डाले प्याज।
क्यूब्स कटिंग में प्याज कट किए हुए थे। मिक्स हर्ब डाल लें और ये एग मैंने फेंट लिया था अच्छे तरीके से और इसके ऊपर इसमें मैंने डाला था फूड कलर। ये वाला स्टेप ज़रूर करें आप। अंडा ज़रूर डालें, कई लोग नहीं डालते लेकिन मैं लाजमी डालती हूँ कलर के लिए। कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। फिर इसमें मैंने डाली थी शिमला प्याज, शिमला जो भी आपको पसंद हो। ऑलिव, ब्लैक ऑलिव डाले मैंने। ये तो पिज़्ज़े की जान है, ये आप लाजमी डालें। कई लोग ये पसंद नहीं करते लेकिन हमें ये बहुत पसंद है। अब ये डाली थी मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़। ये जितनी आपको पसंद हो आप इसमें डाल लें, इसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ अच्छी लगती है। और ऊपर से मैंने ये चिली फ्लेक्स डाल ली और ये हमारी प्लेट हो चुकी थी रेडी। अब हम इसको रखेंगे ओवन के अंदर 20 मिनट के लिए। हमने इसको ओवन में रखा था। अब ये छोटा पिज़्ज़ा ये मैंने स्पेशल अपनी बेटी के लिए बनाया था। उसको वेजिटेबल्स नहीं पसंद, इसमें मैंने वेजिटेबल्स नहीं डाली थी, बस चीज़ और ये मटन टिक्का मसाला ही डाला था और चीज़ डाली थी। ये मैं स्पेशल अपनी छोटी सी बेटी के लिए बना रही हूँ। पिज़्ज़ा हमारा हो चुका था रेडी। जैसे ही आप इसको ओवन से निकालें तो ऑयल आप इस पे लाजमी लगाया करें फ़ौरन से। जैसे ही निकाला साथ ही आपने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया। पिज़्ज़ा हमारा हो चुका है रेडी। अब हम आएंगे तीसरी रेसिपी की तरफ, चौथी रेसिपी की तरफ। तीसरी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चौथी रेसिपी की तरफ ये मैं बनाऊंगी मटन कढ़ाई। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें इसमें, थोड़ा गरम करें और साथ ही इसमें डाल दें ये चांप वाला मैंने गोश्त लिया था। अदरक लहसुन के साथ इसको 10 मिनट तक भून लें ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। 10 मिनट जब जैसे ही मैंने इसको भून लिया था फिर मैंने इसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च ये शामिल कर ली थी और फिर इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिला लें और फिर इसको भूनना शुरू कर दें। जितना हम इसको भूनेंगे उतना ही हमारा मटन कढ़ाई बनकर रेडी होगा। नमक डाला मैंने 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने सूखा धनिया डाला इसमें और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाली सुरख मिर्च। इसके मसाले की क्वांटिटी मैं लिखना भूल गई हूँ। हल्दी डाल लें थोड़ी सी, ये मैं आपको बता देती हूँ। और साथ ही डाल लें इसमें 1 गिलास पानी और कुकर बंद करके रख दें। ये मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने कुकर में थोड़ा इसको सॉफ्ट किया था, नहीं तो मैं फुल ये कढ़ाई में ही रेडी करती क्योंकि दावत को हमारी को हो रहा था लेट। और मैंने इसमें दही शामिल की। गोश्त हमारा गल चुका था। अब मैंने इसको टोटल ही इसको भूनना है बहुत कम से कम 20 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की थी। इंशाल्लाह मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये रेडी करने में और ये बहुत ज़बरदस्त हमारी दावत रेडी हुई थी। पूरा दिन लग चुका था मुझे ये दावत रेडी करने में। आप भी मेरे साथ शेयर हों और आप मुझे बताएं कि आपको ये मेरी दावत की रेसिपी कैसी लगी। हमारे देवर आए हुए थे सऊदी अरेबिया से। मैंने सोचा कि मैं साथ ही उनकी दावत करूं और साथ ही मैं अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करूं और आपके साथ भी शेयर करूं। थोड़ा मैंने इसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दिया था। सालन हमारा हो चुका था रेडी। ऊपर से मैंने डाला थोड़ा गरम मसाला, अदरक कट किया हुआ, ये हमारे देवर जी हैं।
थोड़ी मैंने इनकी वीडियो बनाई माशाल्लाह थी ये और ये चाचू मेरी बेटी अवैस के की लिए तरफ से गिफ्ट है। लेकर आए नाम थे खोल कर कुरान नहीं दिखा पाक। सकते क्यों इतना प्यारा है, मैंने कहूँगा प्लीज़ माशाल्लाह दफ़ा इसकी जगह माशाल्लाह बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह तो देखिए माशाल्लाह इतना का बहुत प्यारा ये खूबसूरत पैक कुरान पाक था, बहुत है, इतना का खूबसूरत। प्यारा पैक है, ये आप ना देखें, देख के इसको ना पागल हो जाएंगे। इसके साथ एक तस्वीर, बहुत ही कुरान खूबसूरत पाक लिखा अल्लाह हुआ ताला है, की किताब है, आप पढ़ा करें, कॉटन का काम है, कुरान इतना का पाक पढ़ा प्यारा ब्लू करें, कलर 5 का टाइम तजवीद नमाज पढ़ा कुरान करें। पाक है, इतना का प्यारा है, पूरे 30 पारे, इतना का प्यारा कुरान पाक का आपको क्या ही अब बताऊँ हम माशाल्लाह इनके से। लेंगे व्यू, चलो बाय लेकिन बाय। इन्होंने खाने की वीडियो नहीं बनवाई थी क्योंकि हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, बस मैंने बच्चों की ही वीडियो बनाई थी। ये हुरैन है और ये छोटी बेटी मेरी ज़ैनब है, और जो सबसे पहले थी वो मेरी बड़ी बेटी है। हुरैन मेरी नंद की बेटी है। ये तीनों बच्चे बैठे हुए हैं और ये आए हैं हमारे देवर जी। इनकी की थी मैंने दावत। दूसरी साइड पे हमारी बैठी हुई है फैमिली, उनकी वीडियो नहीं बनाई थी। इनको दावत बहुत अच्छी लगी थी, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया था खाने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दिस इज गिफ्ट फॉर चाचू। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। वजू है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, बस बंद कर।